हेलो गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वन ऑफ द मोस्ट सर्चेबल टॉपिक यहाँ पे कह सकते हो। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला टॉपिक है। इसमें जो भी पर्सपेक्टिव होता है सबका अपना अपना अलग होता है। कोई जो ऑप्शन को ट्रेड करता है एज ए हैज करता है, कोई ऑप्शन को ट्रेड करता है एज ए नेक ट्रेड करता है बाय करके, कोई ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को सेलिंग करता है जिससे कि वो प्रीमियम को खा सके। कुछ लोगों की ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो न्यूज़ हो गया, इवेंट हो गया, या फिर आप कह सकते हो चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं और वो अपने ट्रेड को फाइनलाइज करते हैं। तो देयर आर सेपरेट वेज, लेकिन इन चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स आती है फॉर द एवरी न्यू कमर, आप कह सकते हो, जो भी ऑप्शन में रेगुलरली ट्रेड करते हैं। फर्स्ट चीज़ ये हो गई कि उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि जब आप ऑप्शन सेलिंग करने जाते हो तो उस केस में कैपिटल जो है अच्छा खासा आपको चाहिए होता है। सेकंड चीज़ होती है कि जो रिस्क जो होता है लिमिटेड होना चाहिए, उनमें रिस्क अनलिमिटेड होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आप मोस्टली जाते हो तो उस केस में आपका रिस्क जो है कितनी भी हो सकता है, और वो टाइम के साथ साथ या फिर आप कैसे चार्ट के बेसिस पे एनालाइज करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। थर्ड चीज़ होती है कि किसी भी अगर पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करना है तो उस केस में लिमिटेड रिस्क होना चाहिए और प्रीमियम का भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर आप किसी पोजीशन को बहुत ज़्यादा होल्ड करें तो उस केस में आपने ऑप्शन बाइंग कर रखी है तो वहाँ पर आपका प्रीमियम जो है डीके हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। और कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स जो छोटी मोटी न्यू प्रॉब्लम्स होती रहती है, जैसे कि फ्लक्चुएशन है प्राइस का, या फिर आप कह सकते हो कि अगर चीज़ मेरे अगेंस्ट में जा रही है कोई पोजीशन तो उस केस में मुझे बेनिफिट होना चाहिए या फिर कम रिस्क होना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है यूजुअली न्यू कमर हो गए जो, या फिर आप कह सकते हो इन्होंने अच्छा खासा टाइम जो इन्वेस्ट कर चुके हैं स्टॉक मार्केट में, उनको होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों को, जो ये सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं, इनको हम लोग सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और प्रैक्टिकली इस वीडियो में आपको एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, और उस स्ट्रेटेजी को मैंने सेवरल टाइम्स बैक टेस्ट किया है, तो कुछ पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करके एक नई स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं इस वीडियो में। सो बी विथ मी टिल द एंड सो दैट आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ सिनेरियो लेंगे, जैसे कि बुलिश हो गया, एक सेमी बुलिश हो गया, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम आपको ट्रेड जो है आप श्योरली कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो कभी कभी ऐसा समय आता है जिसमें आप ट्रेड को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है जिसमें आप कम कॉन्फिडेंट होते हो या फिर एक न्यूट्रल होते हो, लेकिन आप जो है उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो। तो इस व्यू के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और कुछ चीज़ें जैसे कि आपको पता होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ग्रीक का मतलब ये हो गया कि थीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, रो हो गया, ये चार ऑप्शन ग्रीक होते हैं यूजुअली। तो इस केस में डेल्टा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेल्टा का मतलब ये हो गया, अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.40 है तो उस केस में मतलब ये हो गया कि अगर कोई स्टॉक है 100 रुपये का मूवमेंट कर रहा है तो उसमें 40 रुपीज़ का उस पर्टिकुलर ऑप्शन में चेंजेस आएगा, या अप साइड आएगा, नीचे की साइड आएगा। तो मैं इसमें एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए कि जो महिंद्रा का स्टॉक है यहाँ से 100 रुपये बढ़ने वाला है। हम एक सिंपल एग्जाम्पल है तो उस केस में तो 2840 का प्राइस चल रहा है और 100 रुपये का आपका एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 2 से 3 दिन में मूवमेंट आ सकता है या 4 दिन मूवमेंट आ सकता है। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो कि 2840 वाली क्या है कॉल खरीद लेते हो फॉर एग्जांपल। तो इसका जो डेल्टा है इसका 0.51 है, और यहाँ पर आप क्या करते हो कि 1920 या 1940 वाली कॉल को आप बेचते हो। सिंपल, आपको 2840 वाली कॉल खरीदनी है, 1940 या 1920 वाली, 1920 का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पर बेचनी है। तो उसका प्रीमियम डेल्टा कितना है 0.33, और यहाँ पर इसका डेल्टा कितना है 0.51। तो इस केस में क्या होगा कि अगर स्टॉक प्राइसेज है 100 रुपये बढ़ती है तो आपके एज इट इज जाती है, तो उस केस में क्या होगा, 51 रुपये का जो मूवमेंट है वो आएगा एज अ पॉजिटिव वे, मतलब कि यहाँ पर 51 रुपये का चेंज होगा, क्योंकि 100 इंटू 0.51 इजिकल टू 51 रुपीज़ का मूवमेंट आएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि 0.33 है तो 30 रुपीज़ माइनस कर दो, तो लगभग आप देखोगे 18 रुपये का आसपास आपका गेन होगा, नेट प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर आपको अब इसमें आप देखोगे कि जो इसका आपको मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 17,115 के आसपास हो रहा है, और जो मैक्सिमम लॉस है 10,885 के आसपास हो रहा है। बाकी आप इस चार्ट में से देख सकते हो। लेकिन हमने क्या बात की कि यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेशन किया कि 100 रुपये का ही मूवमेंट आएगा। ये क्या बता रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, भले स्टॉक 10% ऊपर जाता है, 20% ऊपर जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा आपको 17,115, या फिर 10% 20% स्टॉक नीचे चला जाता है तो आपको हाईएस्ट लॉस कितना होगा 10,885 का। तो इस ट्रेड को बुल स्पीड भी कहते हैं। इसके अलावा लेकिन इसकी जो मेन चीज़ है, क्योंकि ये तो एक लुक्रेटिव लग सकता है देने में, हमने यहाँ पर एक चीज़ तो बात की कि 100 रुपये का स्टॉक का मूवमेंट आएगा, ओनली एंड ओनली 100 रुपये का मूवमेंट आएगा। तो उस केस में क्या 18 रुपये मिल रहे हैं। 18 रुपये के केस में लगभग देखोगे 350 का लॉट है, 350 इंटू 20 कर लो, लगभग मोटा मोटी माने तो उस केस में वो हो गया 7,000 के आसपास। 7,000 के आसपास मोटा मोटी आपका वो प्रॉफिट होता है, 6.5 के आसपास ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, 50,000 का अमाउंट आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर रिस्क कितना है वो है 6,000 हम ले रहे हैं, तो 60,000 मान लीजिए, 6,500 10% अराउंड CAGR मतलब आप कह सकते हो रिटर्न होता है। ठीक, अब हम इसी एग्जांपल को ना थोड़ा आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए कि हमने शुरुआत में क्या बात की थी कि जिसमें आपका व्यू जो है न्यूट्रल है, आपका व्यू जो न्यूट्रल ना होकर थोड़ा बहुत एग्रेसिव पुलिस होते हैं आप मान लीजिए,
क्योंकि अगर आप मानो इस स्टॉक की प्राइस जो है वो चल रही कितनी है, 2833 के आसपास है। अब ये चाहते हो आप इसमें कि 2833 के आसपास प्राइस नहीं होके मुझे ये प्राइस मिल जाए 2700 के आसपास। आपकी थिंकिंग क्या है, 2700 के आसपास है, मतलब कि लगभग लगभग 150 रुपये नीचे सोच रहे हो, 5% 7% नीचे के आसपास आप सोच रहे हो। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप बड़ी क्वांटिटी उठा सकते हो। यहाँ पर आपका व्यू क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बुलिश हो इसको लेके। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप 2840 वाली कॉल खरीद सकते हो। पूरी बात सुना। तो इसमें 2840 वाली कॉल खरीद लिया आपने, उसके बाद में आप क्या कर रहे हो कि अगर स्टॉक जो है नीचे जाता है तो उस केस में नो डाउट आप क्योंकि नीचे के भाव में खरीदना चाहते हो तो उस केस में आपको बेनिफिट होने वाला है, ये सिंपल चीज़ है। लेकिन अगर मान लीजिए स्टॉक जो है 2%, 3% या फिर 4-5% ऊपर चला जाता है तो उस केस में आपको नो डाउट जो कॉल में प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि 2840 है, मान लीजिए 100 रुपये के ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। तो 2840 वाली 100 रुपये ऊपर जाती है तो यहाँ पर मान लेते हैं 3940 के आसपास आ जाता है, 3940 के आसपास आ जाता है। और इसका डेल्टा कितना है 0.30 का। तो यहाँ पर जो इसका 29 रुपये 55 पैसे वाली इसका प्रीमियम है, डेल्टा इसका 0.29 है। और अगर हम बात करें इसका जो गामा मिला के इसका डेल्टा हो जाएगा 0.35। हम हाइपोथेटिकली मान लें 35 नहीं 40 तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि एट द मनी का अकाउंट का डेल्टा है तो 40 के आसपास हम जो सेफ सिचुएशन है वो लेके चल रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि 0.40 के आसपास हो रहा है तो वहाँ पर इसका जो प्रीमियम है 0.40 वाली का वो हो जाएगा 2940 वाली का हम यहाँ पर मानते हैं तो 29 रुपये 30 पैसे है तो 40 रुपये और ऐड कर ली, 70 रुपये के आसपास हो जाएगा। और वहाँ पर आप 70 रुपये वाली जो कॉल है वो बेच सकते हो। इसमें क्या हो रहा है कि नीचे आ रहा था उस केस में भी आपको बेनिफिट हो रहा था, और उस केस में अगर ये जो पोजीशन अगेंस्ट में चली जाती है या फिर आप कह सकते हो कि बुलिश थे वो और ज़्यादा प्राइस ऊपर बढ़ जाती है तो उस केस में आप यहाँ ऊपर की कॉल को बेच सकते हो। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट लगा रखा है वो भी सेफ चला जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन है ना यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक और लग रही होगी। लेकिन आप बैंक निफ्टी में जब कभी भी ट्रेड करते हो वहाँ पर क्या है कि सेकंड में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मूवमेंट आता है। तो मान लीजिए आपको 0-0 ट्रेड कर रहे हो, आपने 25, 30, 40 रुपये में कोई प्रीमियम खरीद रखा है, ठीक है ना, स्टॉक्स का, वहाँ पर कॉल खरीद लिया आपने, वो कॉल क्या होगी सडनली डबल हो जाती है या फिर आप कहते हैं डबल के आसपास आती है, डबल से थोड़ी बढ़ जाती है। तो उस केस में क्या कर सकते हो कि आप नेक्स्ट वीक की या फिर उस सेम वीक की कॉल ऊपर वाली है 500 पॉइंट 200 700 पॉइंट के आसपास की कॉल को बेच सकते हो, जिससे कि आपका जो रिस्क है कम हो जाता है। और वहाँ पर आपको बेनिफिट अगर होना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाली कॉल आप जब बेच होगे कि नेक्स्ट वीक वाली, तो उस केस में उसका प्रीमियम जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा फास्ट नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो एट द मनी वाली है या करंट एक्सपायरी वाली है तो उस केस में उसका प्रीमियम जो है फास्ट बढ़ेगा। तो ये एक काइंड ऑफ वे हो जाता है रिस्क मैनेज करने का, क्योंकि हर बार व्यू जो होता है एग्रेसिवली बुलिश नहीं होता है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो प्राइस जो है आपके जो टारगेट है उसको हिट करेगी, हर बार इस प्रकार की सिचुएशन नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बुलिश हो तो उस केस में आप जितना ऊपर जा सकते हो ऊपर की कॉल बेच सकते हो। अब यहाँ पर हम आगे बात करें तो उस केस में आप देखोगे कि एक और यहाँ पर हम सिचुएशन लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि स्टॉक की जो प्राइसेस है वो एक जिग-जैग कर रही है, मतलब कि आपका व्यू नो डाउट बुलिश है। यहाँ पर प्राइस जो है इस प्रकार से मूवमेंट कर रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, इस प्रकार से आपके मूवमेंट कर रही है। यहाँ पर जो मैं आपको बुलिश व्यू ले रहा हूँ आप यहाँ पर वाइस वर्सा लेके भी चल सकते हो, मतलब कि आपके अगेंस्ट में बीजिस वे में भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो इसका जो पर्सपेक्टिव है मेरे समझने का, यहाँ पर एज ए बुलिश लेके चल रहा हूँ। सेम ट्रेड आप बीजिस में भी कर सकते हो। तो यहाँ मान लीजिए कि आपके पास बुलिश है, लेकिन बाई द एनी पर्टिकुलर रीजन प्राइस जो है यहाँ नीचे आ रही है, वापस ऊपर जा रही है, वापस नीचे जा रही है, तो मतलब एक कह सकते हो कि एक अगेंस्ट में पोजीशन चली जाती है। क्योंकि हमने बात की थी अगर आपके अगेंस्ट में जाएगा तो भी आपको बेनिफिट होगा। तो आप इस केस में क्या होगा कि आपने कॉल जो है यहाँ की खरीद रखी है, मान लीजिए 2840 वाली, ठीक है ना, 2840 वाली कॉल को आपने खरीद रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2920 वाली आपने बेच रखी है फॉर एग्जाम्पल, देखें तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो अगर आपकी पोजीशन अगेंस्ट में जा रही है तो उस केस में क्या प्राइस जाएगी नीचे। यहाँ पे भी इसका जो 66 वाला प्रीमियम है ये भी टूटेगा, और यहाँ पर 35 रुपये वाला है वो भी प्रीमियम टूटेगा। मान लीजिए कि 2% प्राइस नीचे चली थी, इसका प्रीमियम नो डाउट टूटने वाला है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोजीशन जो है आपके अगेंस्ट में जा रही है, तो यहाँ पर 35 रुपये वाली जो कॉल आपने बेची हुई है उसमें जो प्रीमियम है थोड़ा डिके होगा, और साथ ही साथ जो प्रीमियम है डाउन भी होगा। तो उस केस में 35 रुपये वाली है तो आप मान लीजिए 15 रुपये 12 रुपये के आसपास आती है, तो इस केस में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये जो मूवमेंट है ऐसा हो सकता है 3-4% का मूवमेंट सिंगल डे आ जाए, 2 दिन में कॉम्प्रेहेंसिवली आ जाए, या फिर 3 दिन में आ जाए। तो उस केस में आप इसका जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो। और जब प्राइस जो है वापस आपके फेवर में चली जाती है तो उस केस में जो इसकी जो प्राइस है 35 रुपये है, क्योंकि नो डाउट जो प्रीमियम डिके भी होगा 5, 6, 7 दिन 8 दिन 10 दिन लग रहे हैं, तो उस केस में आप इसको प्रीमियम को इस कॉल को बेच सकते हो इन द प्राइस ऑफ द, आप कैसे हो 30 रुपये में मिलता है। तो क्योंकि आपने जो ये प्राइस जो है वो बेची थी किस रुपये में, 35 रुपये में, वो कितने किया 12 रुपये में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, 12 रुपये बुक करें तो इसमें अराउंड आपको 15 और आप कह सकते हो 8 रुपये लगभग 23 रुपये का आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जब आप वापस बेचते जाओगे 30 रुपये में तो उस केस में 23 रुपये वो
और लगभग कितना 30 रुपये ये, तो 30 और 23 कितना हो गया, लगभग 30 और 50 53 रुपये के आसपास आपका प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है ना। और 66 रुपये में आपने खरीद रखी है, तो आपका रिस्क जो है लगभग 13 रुपये के आसपास होगा। मतलब आप 4.5 के आसपास आपका रिस्क होगा ओनली एंड ओनली। तो ये एक काइंड ऑफ कह सकते हो चर्निंग हो जाती है। अब ऐसा होता है कि जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार भी है सिर्फ और सिर्फ और मूवमेंट करेगा महिंद्रा है महिंद्रा, ये चर्निंग जो है बहुत बार होती है। अब इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये महिंद्रा का एग्जांपल है। आपने इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा अच्छे से फंडामेंटली एनालाइज कर चुके हो, आपको स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको ये लगता है कि इसमें जो आने वाला रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम स्टॉक की प्राइसेज है वो ड्यू टू रिजल्ट आप कह सकते हो प्री रिजल्ट 4 से 5% बढ़ चुकी है। नो डाउट आपकी लगता है कि सेल्स बहुत अच्छी जाने वाली है इसकी और इसका प्रॉफिट जो अच्छा आएगा, मार्जिन भी अच्छा एक्सपेंशन है, तो भाई एनालाइजेशन आपका वेरियस रीजन है कि ये स्टॉक जो है अच्छा खासा मूवमेंट करना चाहिए। लेकिन मूवमेंट आपको लगता है कि 8-9% या फिर 7-8% ही होना चाहिए, जिसमें से 4% हो चुका है और आने वाले समय में 4 से 5% से ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो उस केस में आप सिंपली क्या कर सकते हो कि जो भी करंट वाली कॉल है, मतलब कि जो मान लीजिए 28 रुपये चल रहे हैं, 29 रुपये वाली है, तो उस केस को आप बेच दीजिए। आपका एक्सपेक्टेशन है कि 2850, 2870, 2880 के आसपास आने वाला है, या फिर इवन कह सकते हो 29 आने वाला है। इसमें आप सिंपली करने वाले क्या हो कि जो नेक्स्ट वाली कॉल है जुलाई वाली, उसमें 28 वाली कॉल को आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, और उसके बाद में क्या करते हो 29 वाली को आप बेच रहे हो। मतलब कि आप जुलाई वाली तो 2800 की खरीद रहे हो और जो जून वाली है वो 2900 की बेच रहे हो। क्यों? क्योंकि रीज़न इसमें सिंपली यही है कि जो एक्सपायरी में है दिन ज़्यादा बचे हुए नहीं है, और जो 2800 वाली कॉल है वो जुलाई की है, तो इस केस में मुझे 1 महीने का स्पेन भी मिल जाएगा और कंपेरेटिवली जो प्रीमियम है वो फास्ट डिके होगा। अगर मैं कहता हूँ कि 2% का मूवमेंट आ भी जाता है फेवर में आपके, तो उस केस में इसकी स्टॉक प्राइसेस जो ऑप्शन की प्राइसेस नो डाउट बढ़ने वाली है, लेकिन इसका जो प्रीमियम है डीके होने वाला है। ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि देखा जाता है। तो उस केस में भी ऑप्शन के हेज का ये आप कह सकते हो कि बुल स्प्लिट का बेनिफिट होता है। ऐसी इसमें बात देखें तो ये होती है कि आप इस चीज़ को मतलब कि होल्ड कर सकते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। इसमें आपको ये एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। और ऐसा होता है कि काफ़ी बार हमारा जो व्यू होता है ना, वो एक सिंपल बुलिश नहीं होता है, मतलब कि एक काइंड ऑफ कह सकते हो थोड़ा बहुत एजिटेशन भी होती है, एक कैपिटल रिस्क का भी डर होता है, और जो प्रीमियम अच्छा खासा बेनिफिट है जो चर्निंग से होता है वो भी मिल जाए। तो ये मेरे हिसाब से उस चीज़ के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है, क्योंकि आप अगर आपको बुलिश लग रहा है सिंपल, तो उसके इसमें कॉल खरीद लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक प्राइसेज यहाँ से थोड़ी बहुत बीरिश आ सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बुलिश टू बीरिश है, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत बुलिश भी लगता है लेकिन आपको लगता है कि नीचे ज़्यादा आ सकती है, उस केस में क्या कर सकते हो कि यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया था 2840 वाली कॉल खरीदी थी, तो यहाँ पर आप कह सकते हो 2900 वाली कॉल को बेच सकते हो। उसके अलावा या फिर आप 2900 या 2880 वाली कॉल को बेच सकते हो। तो यहाँ पर आप ये क्या कह सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो व्यू के साथ में। अगर आपको लगता है कि प्राइस जो है किसी भी वे में जा सकती है, और तो उस केस में आप सिंपली जो जिस हिसाब से स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि कॉल नीचे ऊपर वाली खरीद ली, ठीक है ना, ये वाली सी खरीद ली और ऊपर वाली बेच दी, जैसे ही आपको थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार 15 हज़ार के आसपास प्रॉफिट होता है, तो उस केस में आप बेनिफिट लेके एग्जिट कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी अगर आप बैंक निफ्टी में यूज़ करते हो उसमें इसमें अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये स्ट्रेटेजी का यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको चर्निंग भी करनी है, ठीक है ना, तो उस केस में ये बेनिफिट करता है। अगर इसमें सारे चीज़ देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ आती है वो आती है व्यू, फर्स्ट चीज़ आती है। सेकंड चीज़ आती है कि टाइम ऑफ एक्सपायरी कितनी है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थीटा का भी थोड़ा बहुत रहता है। थर्ड चीज़ आप इसमें ले सकते हो कि इसमें जो है आपका रिस्क जो है किस प्रकार से मैनेज है, मतलब कि आपका व्यू किस हिसाब से है। सबसे पहले यही है वहाँ से आपका क्या आउटकम आता है, बुलिश हो, सेमी बुलिश हो या फिर अग्रेसिवली बुलिश हो, तो उस हिसाब से आपको क्या कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ बुलिश हो तो उस केस में सिर्फ एज इट इज स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ठीक ठाक बुलिश हो, मतलब बुलिश भी हो भी नहीं भी हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि नियर बाई कॉल को बेच सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बुलिश हो तो सिर्फ कॉल खरीद के रखो, या फिर आप कह सकते हो कॉल खरीदी हुई है, आप 5% 10% ऊपर की कॉल को बेच रहे हो, तो वो एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि चीज़ हो जाती है। तो उस प्रकार से आप सोच सकते हो और उसी हिसाब से इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें बेनिफिट जो है आपको चर्निंग से अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि चर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें चर्निंग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, या फिर आप कहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो है हमारा व्यू जो है फर्स्ट टाइम जब हम ट्रेड करने जाते हैं उस केस में गलत हो तो उसके बाद में क्या है कि हम किस प्रकार से रिकवर कर सकते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई चार्ट को आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल किसी चार्ट को आप ट्रेड कर रहे हो, अच्छा खासा आपको लग रहा है कि चार्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस है। उस केस में आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर जो कॉल है ऊपर की वाली बेची हुई है आपने, और यहाँ पर आपने क्या कर रखा है कि जो ऑप्शन का बाइंग कर रखी है, यहाँ की कॉल खरीदी हुई है, यहाँ पर बेची हुई है। प्राइस जो है यहाँ पर सपोर्ट आता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका सपोर्ट है। यहाँ पर प्राइस जो टच करने के बाद प्राइस यहाँ आती है, यहाँ जब टच करेगी
ठीक है ना, और उसके बाद में प्राइस आती है नीति। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी बाइंग यहाँ पर है, ठीक है ना, लेकिन आप प्राइस जो आ रही है यहाँ नीचे, तो ऊपर वाली कॉल को आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और प्राइस जो है सडनली आप देखते हो कि 1 या 2 दिन में, या फिर आप इंटरनेट ट्रेड करें तो वापस यहाँ जाती है, तो ये जो नेगेटिव मूवमेंट हुआ है वो आपके लिए बेनिफिट मूवमेंट लेके आएगा, ठीक है ना, और वहाँ पर आप ऊपर की कॉल को वापस हेल्प कर सकते हो। तो ये एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि परसेप्शन होता है किस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करनी है। आई एम श्योर दैट कि अगर आप नेगेटिव ट्रेडिंग करते हो तो उसके अलावा अगर आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत भी अप्लाई करते हो तो आपको मे बी रिकमेंडेशन, ये एक व्यू है कि आपको मे बी एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऑल ओवर द चीज़ों में। यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है व्यू होता है कि किस प्रकार से आपका व्यू है, जैसा कि हमने बताया। लेकिन काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि टेक्निकल इंटरडे ट्रेड करते हैं, चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम सिर्फ चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करें, ठीक है, जिससे कि हमारा रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि चार्ट में इन दी एंड आप देखोगे ना, एक अनडाउटेडली मैं कह सकता हूँ कि इन दी एंड जो है लक काम करता है, या फिर आप कह सकते हो लक का परसेंटेज है वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे गोल्डन सेटअप बने हुए होते हैं, उसमें भी हमें लॉस हो जाता है। तो वहाँ पर हम इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये इस प्रकार की स्ट्रेटजी हमें हेल्प करती है कि अगर हमारे पास अगेंस्ट में भी आता है तो इस स्ट्रेटजी में आपको लॉस कब हो सकता है कि आप अगेन एंड अगेन आपके व्यू जो है गलत हो, मतलब कि जो प्राइस जो है ऊपर जा रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, उसके बाद में ठीक है नीचे आ जाती है, उसके बाद थोड़ी बहुत ऊपर आती है, आप टाइम पे चर्निंग नहीं कर पाए, वापस मतलब बेच नहीं पाए, वापस नीचे आ जाती है, वापस नीचे ऐसे हो जाती है, तो उस केस में आपको लॉस हो रहा है। और उसके लिए जैसे कि महिंद्रा का स्टॉक है, इसको लगभग 10 से 12% टूटना पड़ेगा, उस केस में आपको कह सकते हो कि एक लॉस होगा। लॉस इस केस में भी आपको लिमिटेड हो रहा है, ठीक है ना, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। टेक्निकल्स में क्या होता है कि इंडियन लक काम करता है कि चार्ट पे सारी चीज़ें आ जाती है, तो यहाँ पर आप अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हो, क्योंकि अगर आप इसी एग्जांपल है महिंद्रा का, आप रिजल्ट में थोड़ा बहुत पुश करते हो कि क्या इसकी जो रिपोर्टें आ रही है, सेकंड चीज़ है कि लास्ट 3 क्वार्टर है, क्योंकि क्वार्टर का रिजल्ट आप जज कर रहे हो, तो इसकी सेल्स क्या आई है, थर्ड चीज़ इसमें देख सकते हो मार्जिन क्या आ रहा है, फोर्थ चीज़ आप इसमें देख सकते हो एनुअली इसका रिपोर्ट जो है ग्लोबली किस प्रकार से इसका काम है, ट्रैक्टर की सेल्स किस हिसाब से है, इसके जो नए न्यू कमर है उसकी सेल्स किस हिसाब से है। पाँचवीं चीज़ आप देख सकते हो कि टेस्ला जो इसका कंप्यूटर इन अपकमिंग टाइम है, अगर टेस्ला की एंट्री बहुत ज़्यादा स्मूथली, बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली फास्ट हो रही है इंडिया में, तो वो किस हिसाब से होती है, क्योंकि जब टेस्ला की गाड़ी आएगी ना, इनके लिए एक इनसेन कंपटीशन होने वाला है, तो वो एक बुरी फैक्टर हो सकता है। इसमें PLI स्कीम है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश करी है अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को, तो PLI स्कीम में किस प्रकार से बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं 5 6 7 चीज़ें हैं फंडामेंटली, वहाँ पर हम अपना पुश दे सकते हैं, वहाँ अपना मेहनत लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे ऑल ओवर जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। टेक्निकल्स में कंपेरेटिवली इतना हार्ड है, इसलिए मैं अपने इस वीडियोज़ में यही कोशिश करता हूँ कि आपको जब मैं ट्रेडिंग सिखाऊँ तो उस केस में इन्वेस्टिंग के जरिए सिखाऊँ, इस प्रकार से नहीं सिर्फ और सिर्फ चार्ट समझा रहा हूँ, दैट्स नॉट, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया है, और मैं इस चीज़ का आपको बताऊँगा कि कितना मैंने बैक टेस्ट किया है इन अपकमिंग वीडियोज़ में। तो इस हिसाब से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेडिंग अगर आपको सिखाऊँ तो इन्वेस्टिंग वे में सिखाऊँ, आप किसी स्टॉक्स को अच्छे से एनालाइज करो, उस हिसाब से फिर इसको ट्रेड करो। अगर आप इसको महीना भर भी महिंद्रा को या फिर कोई भी स्टॉक है, मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज़ का भी बिजनेस आपको समझ में आता है, तो वहाँ पर अगर आप महीना भी इसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद में, फंडामेंटली एनालाइज करने के बाद में अगर इस प्रकार की बुल स्पीड काइंड ऑफ ट्रेड करते हो, तो कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको जो प्रीवियस जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो उसमें से एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये मेरा एक कह सकते हो व्यू है, तो इसको आप अप्लाई करके अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि किस प्रकार का आपको इसको पसंद आई है। तो ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग दिस वन, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। इसमें एक गोल्डन लाइन मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में, कि इसमें जब कभी भी महिंद्रा का स्टॉक ले रहे हो, आप बुल स्पीड मार रहे हो, आप इसमें चर्निंग करना चाहते हो, क्योंकि कॉल ऊपर की बेच रहे हो, थोड़ी बहुत आपको बेनिफिट हो रहा है कॉल में, तो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो इसमें आप व्यू जरूर ध्यान रखो कि ये जो प्राइस जो नीचे आ रही है वो क्यों आ रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़ इसमें ये है कि आप ऐसा नहीं कि 10 रुपये का नीचे आ रही है उस केस में आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि अगर 2%, 2.5%, 3% के आसपास मूवमेंट आए तो ही आपको रिएक्शन देना है, उससे पहले आपको इसमें रिएक्शन देना नहीं है। तो ये क्योंकि मैंने इसको स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया है, तो इसलिए मैं ये बता पा रहा हूँ। और थर्ड, मुझे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि इसमें आप प्राइस का अलर्ट लगा सकते हो, तो स्क्रीन आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा फ्री हो जाएगा। उस केस में आप क्या है कि 15 मिनट की कैंडल किस प्रकार से बन रही है, 1 घंटे की कैंडल किस हिसाब से बन रही है, तो वो आपको देखना पड़ता है। इसमें आप प्राइस का अलर्ट लगा दो, दैट्स इट। आप घूम सकते हो, अपना अदर काम कर सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो, एनल रिपोर्टें पढ़ सकते हो। सो दैट इज़ द थिंग्स। तो ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग द ऑप्शन चेन, सॉरी इसमें बुल स्पीड के रिगार्डिंग। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।